नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, रांची, धनबाद सहित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। करीब 7 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। ईडी की ये छापेमारी ईडी के नाम पर करोड़ों की अवैध वसूली मामले में हो रही है। धनबाद में जो छापेमारी चल रही है वो धनबाद के डीटीओ दिवाकर द्विवेदी के आवास पर और उनके कार्यालय में ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा रांची में जो छापेमारी चल रही है वो कांके के सीओ जय कुमार राम के घर पर और उनके दफ्तर में ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा नामकुम के जो पूर्व सीओ हैं प्रशांत भूषण सिंह, उनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है। उनके एक एजेंट जिनका नाम रवि बताया जा रहा है, उनके यहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा एक अधिवक्ता हैं सुजीत कुमार, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। एक और जमीन कारोबारी हैं संजीव पांडे, इनके यहाँ भी ये छापेमारी चल रही है। दरअसल ये छापेमारी इसलिए चल रही है क्योंकि ईडी के केस को मैनेज करने के लिए करोड़ों रुपए की वसूली की गई है और इसका एक कंप्लेन, एक एफआईआर जो है रांची के पंडरा थाने में दर्ज कराया गया है। पंडरा थाने में जो मामला दर्ज कराया गया है, ये मामला दर्ज कराया है संजीव पांडे ने, जो जमीन कारोबारी बताए जा रहे हैं, हटिया के रहने वाले हैं। उन्होंने मामला दर्ज कराया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों रांची के ही कांके इलाके के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। उनके घर पर छापेमारी हुई थी और उनके घर से छापेमारी के दौरान काफ़ी नगद बरामद हुए थे, कई गोलियां भी बरामद हुई थी और उसके बाद पूछताछ में कई नाम सामने आए थे और उसी दौरान नाम कांके के जो सीओ हैं जय कुमार राम, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई थी और उसमें कई बातें निकलकर सामने आई थी। उसके बाद हुआ ये कि सुजीत कुमार जो अधिवक्ता हैं वो सामने आए और उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया और कहा कि आपका केस हम ईडी से मैनेज करवा देंगे और चार्जशीट से आपका नाम जो है हटवा देंगे। और इसी के एवज में करीब 6 करोड़ रुपए की अवैध वसूली जो है वो कर ली गई। कैसे पैसे वसूले गए और कैसे ये मामले खुलकर सामने आए, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। दरअसल संजीव कुमार पांडे जो जमीन कारोबारी हैं, उन्होंने पंडरा ओपी में जो एफआईआर दर्ज किया है और एफआईआर में जो बातें लिखी गई है उसी के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। दरअसल उन्होंने बताया कि सुजीत कुमार जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने केस मैनेज करने के नाम पर पैसे की मांग किए और उसके बाद जो कांके के सीओ हैं जय कुमार राम, उनके तरफ से अमन नाम के व्यक्ति के माध्यम से 3 करोड़ 40 लाख रुपए नगद और एक आईफोन अधिवक्ता को दिया गया। इसके अलावा कांके के पूर्व सीओ और तत्कालीन डीटीओ दिवाकर द्विवेदी ने अपने भाई के माध्यम से 1 करोड़ रुपए भिजवाया। इसके अलावा नामकुम के पूर्व सीओ प्रशांत भूषण सिंह ने 1 करोड़ रुपए से अधिक भी पैसे सुजीत को भिजवाए। और उसके बाद जब केस मैनेज नहीं हुआ, चार्जशीट में सबका नाम आ गया, तब इन लोगों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए कि आप पैसे दे दीजिए, हम लोग कोर्ट में मामला देख लेंगे। पैसे नहीं लौटाए गए, हालांकि कुछ पैसे लौटाए गए। जो एफआईआर में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार वकील ने स्टेट बैंक के 54 चेक के साथ लिखित दिया कि 5 करोड़ 41 लाख रुपए 4 किस्तों में वो चुका देंगे, लेकिन वो पैसे नहीं चुकाए गए। एक और एफआईआर दर्ज किया गया है रांची में ही, और ये एफआईआर दर्ज किया है सुजीत कुमार ने। उन्होंने संजीव पांडे सहित 2 सीओ के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया है। तो ये पूरा मामला है। आप समझिए कि पिछले 2 साल से राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी के नाम पर किस तरह से करोड़ों रुपए वसूलने का खेल चल रहा है। और यही वजह है कि ईडी इस मामले में काफ़ी गंभीर है और जैसे ही मामला दर्ज हुआ और उसके 1 दिन बाद ये बड़ी छापेमारी हो रही है। माना ये जा रहा है कि इस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज हाथ लग सकते हैं, पैसे भी बरामद हो सकते हैं। हालांकि अब तक न तो ऑफिशियल और न तो अनऑफिशियल कोई जानकारी साझा की गई है कि आखिर कितने पैसे बरामद हुए हैं। लगातार ये छापेमारी चल रही है। ये अपने आप में बड़ा मामला है। आप समझिए कि ईडी पहले छापा मारती है, उसमें सीओ का नाम आता है, सीओ के यहाँ भी छापे पड़ते हैं और उसके बाद सीओ केस मैनेज करने को लेकर जो है पैसे दे देते हैं बीच के किसी व्यक्ति को। अब जिन सीओ ने, जिन अधिकारियों ने पैसे दिए हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। उनसे अब ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर इतनी भारी मात्रा में जो है कैश उनके पास नगद कहाँ से आए। तो पहले से मुश्किलें तो बढ़ी हुई थी, अब और मुश्किलें बढ़ने वाली है। और फिलहाल इस मामले में शाम तक क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये भी जानकारी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आप फॉलोअप के साथ बने रहें। शुक्रिया।
खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहे हैं। ये उधार का ढुसका भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in